हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज मैं आपके लिए 2 पायल लेके आई हूँ और इसमें से आपको कोई भी जो भी पायल से आप कनेक्ट हो रहे हो उसको सेलेक्ट करना है आपको। ये पायल नंबर 1 है सीड ऑफ क्रिएशन और ये पायल नंबर 2 है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। तो जो कोई भी पायल की तरफ आपको खिंचाव महसूस हो रहा है वो पायल आपके लिए होगा और उसमें कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए। डिवाइन आपको जो कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं उसके बारे में इस पायल में होगा। तो ये कार्ड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ पायल नंबर 1 के लिए, ये कार्ड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ पायल नंबर 2 के लिए। तो आप जो कोई भी कार्ड से कनेक्शन महसूस कर रहे हो वो कार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप दोनों ही पायल से कनेक्ट हो रहे हो तो दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों भी मैसेजेस सुन सकते हो। ब्यूटीफुल सोल, आपको ये समझना है कि ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस शायद आपको कनेक्ट ना हो। तो इन दैट केस जो भी मैसेज आपको अपने लिए लगता हो वो ले लीजिए, जो आपको लगता है आपके लिए नहीं है उसको जस्ट रहने दीजिए। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस मैसेज को या जब भी आपको ये मैसेज दिखेगा आपके लिए ये वक्त सही होगा। और ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ क्लैरिटी ढूंढ के आने के लिए। और मैं बिलीव करती हूँ कि डिवाइन आपको जिस किसी चीज़ की भी क्लैरिटी चाहिए हो ना उस तरफ, उस दिशा में आपको लेके जाता है। या तो कोई बुक की तरफ, या तो कोई वीडियो की तरफ, या तो किसी न किसी तरीके से डिवाइन, आप जब आप डिवाइन पे भरोसा रखते हैं ना तो डिवाइन आपको उन सभी चीज़ों से कनेक्ट कर देता है जिस चीज़ से आपको मदद मिलेगी। तो मगर आपके पास चॉइस है कि आपको उसे लेना है कि नहीं लेना। ये चॉइस डिवाइन ने हमेशा आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको हमेशा अपने लिए चुनना है। और डिवाइन हमेशा ही एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खोलते हैं आपके लिए। मगर ये जो कुछ भी डिवाइन आपके सामने लेके आ रहे हैं ये आपके लिए है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये समझना है कि डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन आपके लिए हर वक्त सिग्नल्स और मैसेजेस भेजते रहते हैं और हो सकता है कि कभी आप उसको उठा लेते हो और कभी आप उसको नहीं समझ पाते हो। तो वो दैट इज़ ऑल्सो ओके, वो भी ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको नहीं कनेक्टेड लग रहा है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। मगर आपको समझना है कि जिस वक्त आपका जैसा वाइब्रेशन होगा और जैसे आपको समझ में आएगा उस तरीके से डिवाइन आपको मैसेजेस भेजते रहते हैं। ओके ब्यूटीफुल सोल, तो आपको सिर्फ इतना फोकस रखना है कि आपका अपना वाइब्रेशन हमेशा ऊंचा रखना है, हमेशा हाई रखना है, ताकि डिवाइन आपको उस लेवल के मैसेजेस से कनेक्ट करवाएंगे जो आपके लिए अति उत्तम होगा। ओके, सो प्लीज़ आप एक लंबी सांस लीजिए। और आपको एक और बात समझनी है कि कोई भी रीडिंग्स या कोई भी किसी भी तरीके की जो भविष्यवाणी या कुछ होता है ना, इस पे आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप एक क्रिएटर हो। ओके, आप एक निर्माता हो अपनी लाइफ के। तो अपनी लाइफ में आप जैसा चाहोगे वैसा आप पा सकोगे। मगर कुछ बिलीफ सिस्टम जो आपकी बनी हुई है ना उस वजह से आप वो सारी चीज़ें नहीं अट्रैक्ट करते जो आप चाहते हो। वरना आप अगर समझ जाओ कि जो आप चाहो वो आप पा सकते हो तो, और उस पर बिलीव करोगे तो वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि किसी भी रीडिंग या किसी भी भविष्यवाणी में अपना पावर नहीं दे देना है। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। आपको ये समझना है कि आप ही वो लाइट है जो अपने भविष्य को निर्माण करते हो। तो आप जिस प्रकार के सोच रखोगे, जिस प्रकार के कार्य करोगे, उस प्रकार से आपका भविष्य बनता जाएगा। ओके, सो
कोई भी रीडिंग पे ज़्यादा डिपेंड मत करिए, या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सोच के आप परेशान मत होइए, उसको सोच के आप ये मत सोचिए कि बस यही अंत है, यही होने वाला है। ऐसे सोच के आप कभी भी अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ इतने सारे हैं, और जहाँ भगवान आपके साथ होते हैं ना, कुछ भी चीज़ पॉसिबल होता है। तो आपको ये भरोसा रखना है भगवान पे कि चाहे किसी ने कुछ भी कह दिया हो, मगर आप और भगवान जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो मैजिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पाइल नंबर 1 से। तो गॉड ब्लेस यू। वेलकम पाइल नंबर 1। तो ये है जो कार्ड आपने चुना है, सीड ऑफ क्रिएशन। इसके पीछे एक मैसेज है, और वो मैं आपको, एक यूनिवर्सल मैसेज है जो आपको मैं आपके रीडिंग के अंत में सुनाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि मैं पहले तो कुछ कार्ड्स चूज़ करूंगी, आपके लिए सेलेक्ट करूंगी। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे सारे डिवाइन बीइंग मौजूद है। जो भी डिवाइन बीइंग से आप प्रार्थना करते हो, वो सारे डिवाइन बीइंग यहाँ मौजूद है। और आपके गार्डियन एंजल्स जो आप पैदा होते ही जो आपके साथ एंजल्स हैं, वो उन्होंने ही आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया हुआ है, रीडिंग की तरफ लेके आए, क्योंकि कुछ मैसेजेस शायद आपको सुनना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए वो आपको यहाँ लेके आए। तो आइए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट टीम्स, आपके गार्डियन एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स जिससे भी आप प्रार्थना करते हो, वो आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ एक चीज़ जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, या जो जानने से आपको मदद मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। तो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आज डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। और ये एक एंजल मैसेज, आपके गार्डियन एंजल्स का मैसेज है। ये कार्ड आपके लिए है। तो आइए देखते हैं ब्यूटीफुल सोल्स कि डिवाइन आज आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 फ़िलहाल आपके लाइफ में बहुत सारी आपके सराउंडिंग में बहुत सारी शायद हलचल चल रही है, शायद झगड़े चल रहे हैं, शायद कंपटीशन बहुत सारा है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली फाइट हो रही है, जहाँ कॉन्स्टेंटली झगड़े हो रहे हैं। कुछ तो ऐसी एक वाइब्रेशन महसूस हो रही है, और कुछ एक फाउंडेशन जो कुछ एक आपकी लाइफ को ऐसी कुछ एक हिला देने वाली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या तो हो रहा है, जो आपको पता है, जो एक सच्चाई की नींव पे नहीं खड़ा था, जो जिसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं थी। ऐसी कुछ एक चीज़ का अंत हो रहा है अभी आपके लाइफ में। और फिलहाल बहुत सारी क्योस दिख रही है आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में। मगर आप जो है ना, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही पावरफुल है, और आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है, इतनी फायरी है कि आप इन सब चीज़ों के होते हुए भी आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप एकदम आप इन सब चीज़ों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसे दिख रहा है फ़िलहाल तो। और आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको अपने जो पास्ट के कुछ एक पैटर्न्स है ना, उस पर फोकस करना है, उस पर ज़रा ध्यान देना है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, और अब जो है मैं किस तरीके से, अलग तरीके से मैं अपने लाइफ को अब शुरुआत करूं। कुछ तो एक पड़ाव आपका लाइफ का ख़त्म हो रहा है, कुछ एक
चीज़ें जो आपको भी पता है जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपके लिए बहुत ही ड्रेनिंग एनर्जी थी, जो आपके लिए हमेशा एक लड़ाई झगड़े का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था, वो उन चीज़ों का एक छुट्टा हुआ या कुछ एक या छूट चुका है, ये हो चुका है। तो वो उसके बाद आप जो है एक्टिव होके आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको ये भी सोचना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपको किसी चीज़ में। आपको अपने पास्ट पे रिफ़्लेक्ट करना है ताकि वो गलतियाँ फिर से आप रिपीट ना करो, या वो जो पैटर्न है आपके लाइफ में फिर से आए ना। ओके, जहाँ पे आप अटके हुए थे या जहाँ पे आप फंसे हुए थे, वो पैटर्न फिर से आपके लाइफ में ना आए, उसके लिए आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। आपको अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको ये जानना है कि आपको अपने आप को अपना ख्याल रखना है। बेसिकली आपको अपना ख्याल रखना है, और आपकी तरफ एक गुड फॉर्च्यून आ रहा है। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, ऐसा एक फेज़ आ रहा है आपके लाइफ में। जो भी चाहो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे जो कुछ भी हो, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। ऐसा एक फ़ेज़ आपके लाइफ में अब आ रहा है, और जो केओस है आपकी लाइफ की, वो अभी ख़त्म हो रही है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, जो केओस आपकी लाइफ में थी वो अब ख़त्म हो रही है, और अब आपका जो लाइफ है ना, वो प्रॉपर अलाइन हो रहा है आपके लिए, प्रॉपर प्लेस में सारी चीज़ें आपके लिए एक के बाद तैयार हो रहा है, ताकि आपका ग्रोथ हो, आपकी जो लाइट है ना, जो अंदर की लाइट, वो शाइन कर सको। आप अब जो है ना, अब पीसफुली सांस ले सकोगे। आप अपनी तरीके से अपना जीवन जी सकोगे, जहाँ पे आपको सुकून होगा, जहाँ पे आपको शांति होगी, जहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है ना, वो उभर के दिखेगा सबको। तो ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, चाहे जो कुछ भी अभी सिचुएशन आपका हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है और आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हो, मगर आपको अपना ख्याल भी रखना है, साथ में अपने हेल्थ का, अपने ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होना है, एक्सर्शन में नहीं जाना है। और आपको ये समझना है कि आपके जो लाइफ में ये जो कुछ भी फाउंडेशन टूटा, उसमें से आपने क्या सीखा, उसमें से आपने क्या समझा, और उस सीख को अभी आगे के लाइफ में आपको यूज़ करना है, ताकि आप फिर से उस तरीके के एनर्जी में स्टक ना हो जाओ। ओके, उस तरीके की एनर्जी में आप फंस ना जाओ। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप की तरफ एक गुड फॉर्च्यून, गुड लक आ रहा है, जिससे और आपका ऐसा एक वक्त आने वाला है कि आपको अपने लाइफ में कुछ भी हासिल करना आसान हो जाएगा। ओके, आपका सारे जो डेंजर फेस थे या सारे जो मुसीबतों वाले समय था, वो अब ख़त्म हो रहा है, और सारी डिवाइन आपके लिए सारी चीज़ें अलाइन कर रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली ग्रोथ और अबंडेंस का वक्त अभी आपके पास आ रहा है, और शांति, खुशियाँ, पीसफुल, ये सब आपके लाइफ में अब आने वाला है। तो ब्यूटीफुल सोल, ये एक्स्ट्रा मैसेज है डिवाइन जो आपको देना चाहते हैं। डिवाइन कहना चाहते हैं कि शायद आपको कुछ लॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ न्याय के साथ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ऐसी एक फेज़ दिख रहा है आपका कि जहाँ पे आपको लॉ के साथ इन्वॉल्व होना पड़े। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना है। देखिए, आपको अपना ख्याल रखना है, आपको लाइफ को बैलेंस में रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से कुछ करके अपने आप को ड्रेन नहीं होने देना है। और डिवाइन कह रहे हैं कि अब वक्त है एक्शन लेने का। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो हुआ, आपको अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। कुछ लॉ के साथ आपका कनेक्शन है, कुछ लॉ माने अब कुछ आपको
जो जजमेंट है, जो लाइफ में जो कुछ भी हुआ है या जो है वो आपको लॉ के साथ कनेक्ट कर रहा है, जहाँ पे आपके लाइफ में एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, और आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में वापस लाने के लिए हेल्प करेगा जो। और अभी वक्त है कि आपको जो कुछ भी सिचुएशन है उस पर आपको एक्ट करने के लिए, ओके, आगे बढ़ने के लिए डिवाइन आपको कह रहा है। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं, स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। मतलब फ़िलहाल आपको एक स्टिलनेस, स्थिरता रखने की ज़रूरत है। ये वक्त, इस वक्त में आपको प्यार, करुणा और कंपैशन के साथ चलना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने पे हावी होने नहीं देना है, ओके। और ascension, your soul is evolving to higher states of consciousness, you are ready for this। तो आपका सोल जो है वो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, हायर लेवल में जा रहे हैं, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है और आप रेडी हो ग्रो होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए, ये सब के लिए आप रेडी हो। ये एक एसेंशन प्रोसेस है, ये एक चेंज का टाइम है आपके लिए। और चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। मतलब आप जो चॉइसेस बनाते हो ना, ये आपको अपने सही डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। जो भी चॉइसेस आप अभी लोगे, तो लाइफ, जैसे मैंने कहा कि ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, लाइफ में जो कुछ भी आप चाहो वैसा ही होगा। और सारी चीज़ें अब तक भी जो है ना, ये आपके चॉइस की वजह से है, क्योंकि आपने चुना है। ये चाहे ये कंडीशन हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये सब आपकी चॉइस है। अगर आप परेशान हो रहे हो, ये भी आपकी चॉइस है। तो आपके पास हमेशा चॉइस है, आपके पास खुश रहने का चॉइस है। तो आप अगर जिस चीज़ों पे फोकस करोगे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होगी। तो आप अगर दुख के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ये आपकी चॉइस है, बिकॉज आप फोकस कर रहे हो दुख में जीने का। तो आपके पास चॉइस है कि आप खुशियों पे फोकस करें, आप अपने लाइफ या दुनिया की जो भी अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई रहे। तो ये सब आपकी चॉइस है। तो हमेशा अपनी चॉइस अपलिफ्टिंग रखिए, अपलिफ्टिंग, जो आपके सोल को अपलिफ्ट करे वैसी चॉइसेस कीजिए। तो आज आपके लिए एंजल्स कुछ मैसेज लेके आए हैं, और वो मैसेज है आस्क एंड रिसीव। तो एंजल्स कह रहे हैं कि मांगो और वो पाओ, ओके। तो इसके पीछे एक मैसेज है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, आस्क एंड रिसीव, मतलब आपको अभी हेल्प अवेलेबल है। तो आपके जो थॉट पैटर्न है, ये आपको चेंज करना ज़रूरी है आपको, और आपको मिराकल्स पे बिलीव करना है इस वक्त पे। चाहे जो कुछ भी आपकी सर्कमस्टेंस हो, मिराकल पे आपको बिलीव करने को कह रहे हैं डिवाइन। आप शायद जो कुछ भी आपको चाहिए ना, तो वो आप क्लियरली बोल नहीं रहे हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो उस वजह से आपको जो चाहिए ना वो ब्लॉक हो रहा है। तो डिवाइन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप उन चीज़ों को बोलो, आप उन चीज़ों को लाउडली बोलो, ज़ोर से बोलो कि मुझे ये चाहिए। तभी वो आपकी मदद कर सकेंगे वो चीज़ें आपके पास लेके आने के लिए, क्योंकि सपोर्ट आपके पास है, मगर आप ही बोल नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो आपको अब ज़ोर से बोलना है, या तो प्रे करके बोलना है, मेडिटेट करके बोलना है, लेकिन बोलना है आपके गार्डियन एंजल से कि मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में, ओके ब्यूटीफुल सोल। और जैसे ही आप बोलोगे, आप देखोगे कि आपके पास ये सारे ही सपोर्ट आने वाले हैं। आपको लगता होगा कि आप जो प्रेयर कर रहे हो वो ये डिवाइन सुन नहीं रहे हैं, मगर आपको समझना है कि डिवाइन हर वक्त आपकी प्रेयर सुनते हैं, हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है, मगर आपने ही अपने आप को ब्लॉक कर रखा है ब्यूटीफुल सोल्स।
आपको कहा जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, धन्यवाद प्रैक्टिस कीजिए उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास है। भगवान से कहिए कि भगवान, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे लाइफ में इतना कुछ है। और वहाँ से ही आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो पोर्टल है ना वो खुलेगा, जो द्वार है ना वो खुलेगा। जब जब आप ये सब प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपके लिए वो जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसका द्वार से आप कनेक्ट हो जाओगे और मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो सारी जो सपोर्ट आपको मिल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए अपने लाइफ में। तो आपको प्रेयर जो कुछ भी आप प्रेयर कर रहे हो ना, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। बस उस पर बिलीव कीजिए। ये कह रहे हैं कि आपको, आपके पास सपोर्ट हमेशा है, बस आपको ज़ोर से एक्सेप्ट करना है, आपको ज़ोर से क्लियरली बोलना है कि आपको क्या चाहिए। और जो कुछ भी आप बोलोगे आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। आपके लाइफ में वो अपने आप ही चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे आप। ओके। और आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है डिवाइन से, यूनिवर्स से। और यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आई एम द ओरिजिनल फ्रेगरेंस ऑफ द अर्थ, कि मैं ही वो असली खुशबू हूँ इस धरती की। आई एम द हार्ट हीट इन फायर, मैं वो जो फायर है ना, आग में जो गर्मी है वो मैं हूँ। एंड द लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स, जो प्राण है ना, जो सारे लिविंग थिंग्स में जो प्राण है वो भी मैं हूँ। I am the aesthetics inner spiritual fire. Know me to be the seed of all creation, original and eternal. I am the intelligence of the intelligent and the effulgence of all great and powerful person. तो डिवाइन कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। सब कुछ जो तुम देखते हो, जानते हो, सुनते हो, तुम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो ना, वो सब कुछ मैं ही हूँ। क्योंकि मैं ही हूँ वो बीज क्रिएशन का, और मुझसे ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। ओके। तो आपको ये समझना है कि कितना पावरफुल है डिवाइन, और आप उस डिवाइन के अंश हो। ओके। तो जो क्रिएशन है ये डिवाइन बीइंग्स कर सकते हैं, और आप उस डिवाइन के अंश हो तो आप भी क्रिएटर हो। तो जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में अभी क्रिएट किया हुआ है, ये आपका खुद का क्रिएशन है। ये आपको समझना आज बहुत ज़रूरी है कि आप खुद ही अपने लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। तो अब जब आपको ये पता है कि आप ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो आप वाइजली अपने लाइफ में क्या चाहिए वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो डिवाइन कहता है कि मैं ही तुम में भी हूँ, मैं ही वो क्रिएशन हूँ। मैं जो तुम में जो प्राण बसा हुआ है ना, वो भी मैं ही हूँ। वही तो है सोल, जो इस बॉडी में जो सांस ले रहा है। कौन है ये? कौन है ये? यू आर नॉट योर बॉडी, तुम्हारे शरीर नहीं हो। ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, तुम वो प्राण हो जो ये शरीर में है। और वो प्राण कौन है? कौन है वो प्राण? वो प्राण ईश्वर है। वो प्राण ईश्वर है। तो आप क्या हो? आप ईश्वर के अंश हो इस शरीर में। तो आप में वो सारी क्षमता है, आप में वो सारे पोटेंशियल है कि आप क्रिएट कर सकते हो। तो डिवाइन आज आपको ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। डिवाइन पे भरोसा रखिए। अपने जो प्राण का अंश है, डिवाइन बीइंग जो आप हो, उसको जो सोर्स से आप प्रार्थना करते हो उससे कनेक्ट कीजिए और डाउनलोड कीजिए वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए। आप एक क्रिएटर हो, आप बहुत ही पावरफुल हो। ओके। तो आपकी ये लाइफ में जो कुछ भी हलचल थी ना, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है अभी। और अभी आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है और अपने सोल को अपग्रेड करना है। तो डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। ब्यूटीफुल पायल नंबर 1,
ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पायल नंबर 2। ये कार्ड आपने चुना है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। और आइए देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके सारे। तो कुछ कार्ड मैं चुनती हूँ आपके लिए, जो भी मैसेजेस आपको आपके गार्डियन एंजल्स, आपके डिवाइन बीइंग्स और आपके स्पिरिट टीम्स, जो भी आपके जो भी डिवाइन को आप प्रे करते हो, वो डिवाइन और वो गार्डियन एंजल्स और वो स्पिरिट टीम ने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया हुआ है, क्योंकि आपको कुछ मैसेजेस इस वक्त जानना ज़रूरी है। इसलिए तो आइए देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज। आपके डिवाइन बीइंग्स जो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं आज। लाइफ में कभी कोई कोइंसिडेंस नहीं होती, हर चीज़ का कुछ कारण होता है, हर एक मोमेंट का कुछ कारण होता है। और ये सब आपने चुना है सीखने के लिए, ये सारे मोमेंट आपको एक्सपीरियंस करने थे, इसलिए ये आपके लाइफ में है। तो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं ये आपके गार्डियन एंजल्स के मैसेज हैं। आर्कएंजल माइकल इस रीडिंग में है और स्पेशली आपको गाइड किया है आर्कएंजल माइकल ने इस रीडिंग की तरफ। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको आज क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। आप अभी फाइनेंशियल अबंडेंस से ब्लेस्ड हुए हो अभी, या तो होने वाले हो। आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। नहीं आया है तो आने वाले हैं, या तो ऑलरेडी आपके पास है। फ़िलहाल आप बहुत सारी कहीं पर तो आप बहुत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि आप सही हो, या कहीं पर तो आपको बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली लगातार चोट भी लग रही है, आपको बहुत सारे घाव है मन में, और आप फिर भी डट के खड़े हो लड़ने के लिए। और आपको ये जानना है कि जो कुछ भी आप आपकी कांस्टेंट ये जो खड़े हो ना आप डट के, ये आपके भाग्य में लिखा था, ये आपका एक डेस्टिनी था, ये आपका कुछ कार्मिक था। इस वजह से आपको इतना ज़्यादा उलझना पड़ रहा है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। और कुछ एक कार्मिक था जो कुछ भी है, मगर आपको फ़िलहाल ये जानना है कि कुछ एक गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, कुछ एक गुड लक आपके तरफ आ रहा है। तो जो कुछ भी कन्फ्यूजन है, फ़िलहाल आप बहुत कंफ्यूज भी दिख रहे हो क्या, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने। आपको लग रहा है कि ये रास्ता चुनूं कि ये चुनूं, कि क्या करूं मैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली फ़ाइट करते जा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस कॉन्स्टेंटली किसी और पे है, किसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये समझना है कि आपको अपने आप पे फोकस लेके आना है।
फोकस किसी और व्यक्ति से हटा के अपने पे फोकस डालना है। देखिए आप अपने आप को कितना हर्ट कर रहे हो, देखिए आप अपने आप को कितनी परेशानी में डाल रहे हो। क्यों करना है आपको ऐसे? ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको अपना ख्याल रखना है और अपने आप को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो लाइट है ना वो बहुत तेज़ है, आप बहुत ही पावरफुल सोल हो और आपको किसी को बार बार ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने काबिल हो। और आप इतने जताने के बावजूद भी वो आपको हर्ट करते जा रहे हैं कि आप काबिल नहीं हो, या जो कुछ भी कारण हो आपको बार बार डाउन किया जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि आपको उस पर बिलीव नहीं करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करना है। आपको समझना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार डाउन कर रहे हैं तो वो आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि जो व्यक्ति आपको प्यार करते हैं वो आपको डाउन नहीं करते, वो आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि आपको बार बार प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी किसी को। तो आपको ये समझना है कि आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लड़ाई में उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इतना हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो एक कार्मिक था, लेकिन अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना रास्ता क्लियर करूं। आपको सिर्फ सोचना है, अपने लिए सोचना है कि नहीं मेरे लिए ज़रूरी है, मैं अपने आप को इतना हर्ट नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको इस चीज़ों से निकलना है, ओके। और आगे फ्लो होना है, जैसे लाइफ आपके लिए आगे जो भी अच्छा आपके लिए लाइफ ने स्टोर करके रखा है आपके लिए, तो उसके लिए आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अपने डिसीशंस लेने हैं और आपको ये समझना है कि आपके लाइफ में अब फाइनेंशियल अबंडेंस एंटर होने वाला है, नहीं हुआ है तो होने वाला है, या आपको पता है कि ऑलरेडी एंटर हो चुका है। और आपको ये भी जानना है कि आपकी तरफ एक सोलमेट आ रहे हैं। अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट है तो आपके कोई रिलेशनशिप है तो वो और भी अच्छा और मज़बूत होने वाले हैं। और अगर नहीं है इस तरीके के रिलेशनशिप तो आपको समझना है कि आपकी असली सोलमेट अब आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। ये एक डिवाइनली ब्लेस्ड सोलमेट है और ये आपको लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है फ़िलहाल, ओके। आपको समझना है कि ये सब आपके ही चॉइसेस है जहाँ पे आप अटके हुए हो, ओके। तो आपको उस चीज़ों से निकलना है और आपको फ़्लो होना है, जैसे लाइफ के साथ फ़्लो होना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप में वो सारी क्षमता है, आप बहुत पावरफुल बीइंग हो। आपको लेकिन अटकना नहीं है इमोशनली कहीं पे, और किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका वक्त चेंज हो रहा है, क्योंकि अब आपके पास गुड लक आने वाला है। आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज मत होइए, डिवाइन पे भरोसा रखिए और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए आप आगे बढ़िए। तो डिवाइन आपको कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहते हैं और वो ये है कि टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। देखिए अब कितना परफेक्ट है, मतलब कोई एक सिचुएशन से बाहर निकलने का आपका वक्त आ गया है अभी। और जो भी आपकी अड़चने थी ना उसको ओवरकम करने का वक्त आ चुका है। जो भी अड़चने थी आपके लाइफ में उस अड़चनों को ओवरकम करने का वक्त आ गया है। परसीव एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, मतलब आप अपना कार्य करते रहिए और आप अपने से ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना इस सब से आगे निकल जाओगे। मतलब आपको जो कार्य करना है ना उसमें कहीं कंफ्यूज होकर रुकिए मत। आपके डिसीजन से, आपके चॉइसेस से जो कुछ भी आप ले लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सिचुएशन से आपको बाहर निकलना ही है, यहाँ पे स्टक नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ स्टक रहोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपने कार्य करते रहिए और आप देखोगे कि इससे आप ईज़िली और कंफर्टेबली बाहर निकल के आ जाओगे, ओके। तो ये डिवाइन गाइडेंस है। योर सोल इज़ इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। तो आपका सोल इवॉल्व हो रहा है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ले, तो इसके लिए ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और आप अभी तैयार हो नेक्स्ट पड़ाव के लिए, ओके।
नेक्स्ट फेज के लिए। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। तो आपको कहा गया है कि आप एक स्टार सीड हो, तो इस प्लैनेट की वाइब्रेशन आपको रेज करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करनी है, ताकि आप अपने आप से अपने जो प्यार है ना जो आपके अंदर, उसको कनेक्ट हो जाओ। वो जो लविंग लाइट जो आपके अंदर है उससे कनेक्ट हो जाओ, और वो लाइट की सबको ज़रूरत है। ओके, तो ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स जो है ना, आपके जो सपनों के द्वारा यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स पे फोकस करने हैं। ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2, और ये कुछ डिवाइन मैसेज आपके लिए एंजल्स के, डू दी वर्क। तो एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि डू दी वर्क। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। आपके गार्डियन एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। डू दी वर्क। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कन्फ्यूजन है, तो ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि डिवाइन आपसे, ये एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। आपको फ़िलहाल लगता होगा कि मेरे जो करंट सिचुएशन में उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डालनी है, और बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और आपको बहुत दुखी हो रहे मन ही मन में कि मेरे को इतना कुछ करना पड़ रहा है, या ये होएगा कि नहीं। और ये बहुत सारी आपके मन में हलचलें हैं। जो भी करंट सिचुएशन है इसमें आपको बहुत सारी हलचल है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो कुछ भी ये सिचुएशन है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि आप जो व्यक्ति अब बनोगे ना, वो ग्रोथ के लिए ये सारे सिचुएशन आए हैं, ताकि आप अपने इमोशन को कंट्रोल में लेना सीखो, ताकि आप अपने करेज को लेके आगे बढ़ना सीखो, ताकि आप अपने फियर से बाहर निकलो। ओके, जो डर है आपके उससे बाहर निकलो। तो ये सब बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, ये सब एक लेसन्स है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो लाइट है ना उसको ऑन करो, आपकी जो सोल की लाइट है ना उसको ऑन करो। अब आपको स्टार बनने का वक्त आ गया है, अब आपको ऊंचा उड़ने का वक्त आ गया है। तो चलिए शुरू हो जाइए, ये कह रहे हैं डिवाइन आपको। और आपको वो सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने आप को आगे बढ़ने में। परसीव करने को ये कहा गया है ना, आप अपने कार्य को करते रहिए, इसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और जो कुछ भी आप मेहनत डालोगे ना, वो आपके लिए एकदम सही साबित होगा। तो आप जो कुछ भी फ़िलहाल कर रहे हो ना, ये आप एक सिग्नल भेज रहे हो यूनिवर्स के लिए, और एक फाउंडेशन आपके लिए तैयार कर रहे हो, ताकि आपका आगे का जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपको जो करना है वो आपको करना है, और आप करते जाइए। और एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं, वो हमेशा आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपकी जो लाइट है ना अपने अंदर, उसको आप जानो और उसको आप ऑन करो, ताकि आपकी लाइट जो है ना पूरी दुनिया देख सके। क्योंकि आप में वो लाइट है जो सारी दुनिया को रोशनी दे सकता है। तो आपको अब अपने आप को पहचानना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, और आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए एक सिग्नल है। ओके, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। और ये एक डिवाइन मैसेज है जो आपको यूनिवर्स देना चाहता है, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे मैसेज। When your intelligence has passed beyond the dense forest of confusion, you shall become indifferent to all scriptural injunctions in the past or the future. तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि when your intelligence has passed beyond the dense forest of confusion, मतलब जब आपका जो इंटेलिजेंस है वो जब ये घना जंगल से पास करते, कन्फ्यूजन के जो घने जंगल है उससे पास करते हैं, तभी आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। जो पास्ट हो या फ्यूचर है उसकी क्लैरिटी आपको होगी। तो
आपको ये जो डिवाइन मैट्रिक्स है, जो डिवाइन ब्रह्मजाल है, उसमें आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हो कि क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि लाइफ किस प्रकार वर्क करती है। तो जब आप ये अपने इंटेलिजेंस को ये ब्रह्मजाल के थ्रू लेके जाते हो, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट की तरह, ये घना जंगल की तरह, वहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। तो जब आप ब्रह्मजाल में फंसते हो तो अब आपको पास्ट और फ्यूचर में स्टक रहते हो, क्योंकि पास्ट में आपको हमेशा इस प्रकार के ख्याल आएंगे कि मेरे लाइफ में ऐसे क्यों था, मेरे लाइफ में वैसा क्यों था, काश मैंने ऐसे कर लिया होता, काश मैंने वैसे कर लिया होता, तो ऐसे हो जाता, तो वैसे हो जाता। और आप फ्यूचर के इन बातों से कि आगे क्या होगा मेरा, कैसे होगा, कब होगा कि नहीं होगा, तो या तो आप पास्ट में स्टक हो या तो आप फ्यूचर में स्टक हो। तो ये भी एक तरीके का ब्रह्मजाल है। तो आपको फोकस करना है ये प्रेजेंट मोमेंट पे, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट पे आपको क्या करना है उसका रास्ता मिलेगा। इस फॉरेस्ट को किस तरीके से पार करना है, इस फॉरेस्ट में पार करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे ना, तो आपको इस चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आपको पास्ट में नहीं स्टक रहना है, फ्यूचर में नहीं फोकस करना है, आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो आपके पास जो पैशन हो, जो कुछ भी कला हो, या जिस चीज़ पे आप बहुत इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ को आपको अब करना है। या तो वो गाना हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है। जो कुछ भी चीज़ में आप इतनी इंटरेस्टेड हो कि आपको कहाँ वक्त जाता है ये पता नहीं चलता, या कुछ खेल कूद भी हो सकता है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा। आपको ये समझना है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी चीज़ आपको रखेगा, उस चीज़ों पे आपको फ़िलहाल फोकस करना है। ओके, तो आप ये ब्रह्मजाल से बाहर निकलोगे, आप ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे किस तरीके से सोचना है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये जो सारी लाइफ जो आपकी है ना, ये आपकी कन्फ्यूजन में इसलिए है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये एक ब्रह्म जाल है, ये एक जाल है। इसमें आप अटके हुए, आप एक डिवाइन बीइंग हो, और आपको अपनी शक्ति और पावर जानना है। आप इससे बाहर निकल सकते हो और आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, और आपको क्लैरिटी मिल सकती है। उसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। तो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आपको भगवान ये कह रहे हैं, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, आपको आपके गार्डियन एंजल्स ये कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ है। आपको जो करना है वो करना है, चाहे आपको कितनी भी मुश्किल लग रही हो फ़िलहाल, लेकिन आप वो सब करिए। बाकी आप उन पे छोड़ दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, और देखिए कितना आसान आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आप ये कन्फ्यूजन से भी बाहर निकलोगे। फ़िलहाल आप कन्फ्यूज हो तो आप चिंता मत करिए, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके साथ आपके लाइफ में आ रही है, और एक सोलमेट कनेक्शन है जो आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड है, और आप बहुत ही पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। आपके इमोशंस को कंट्रोल में ले लीजिए। पाइल नंबर 2, आप हमेशा खुश रहिए और डिवाइन पे भरोसा रखिए कि आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बहुत ही पावरफुल हो। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।